अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में 4, 3 या 2 नहीं, बस एक रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगा। तो एक है तो यकीनन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज़, अपनी पेंसिल्स अपने सामने रखिएगा। आज के इस क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल से स्टडी करना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे और मुझे यकीन है कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हैं वो आपके माइंड में होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। हमारे स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला सवाल और वैसे तो इस चैप्टर का ये 22nd क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और टेक्निकल भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं क्योंकि इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ना होने की वजह से या जस्ट सिर्फ डायग्राम को बेतुके तरीके से याद करने की वजह से मिस्टेक का शिकार हो जाते हैं। सो आपने इस डायग्राम का रट्टा नहीं लगाना, आपने इस डायग्राम को समझना है। ऑल्दो कि हम इन डायग्राम्स को अपने चैप्टर में इन टॉपिक्स में डिस्कस करते हुए डिटेल से समझ कर आ रहे हैं, क्योंकि अब रिव्यू क्वेश्चंस हैं तो हम फिर से एक दफ़ा इन डायग्राम्स को रिकॉल करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पहले सवाल की तरफ सवाल पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करनी है और कैसे कैसे ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज दैट draw the ray diagram of a simple microscope, compound microscope and the refracting telescope. My dear students, हम इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिर्फ दो यानी कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही डिस्कस कर पाएंगे। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डायग्राम होगी उसे अगले व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल माइक्रोस्कोप। आप जानते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल एक ही कॉन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल है। सो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप किससे बनता है तो आप फटाफट से जवाब दे सकते हैं कि इट इज जस्ट अ सिंपल कन्वेक्स लेंस। इसी सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास भी कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो आम तौर पर छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जासूसों के हाथ में भी होता है, वो यही सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। स्टूडेंट्स, वो छोटी चीजें जिन्हें ह्यूमन आंख से ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो, उन्हें एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके या बड़ा करके देखने के लिए हम इसी मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप या कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि इसकी रे डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाए, कैसे ये कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट करेगा। याद रखिए, हमने कहा था कि दिस convex lens can form the real image as well as the virtual image. So virtual image याद कीजिए, हमने क्या कहा था, कब बनाएगा, किस कंडीशन में बनाएगा। हमने कहा था कि ये वर्चुअल इमेज उस सूरत में, उस शर्त पर बनाएगा अगर इसका ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ पड़ा हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, in that case the image will become virtual। और dear students, ये virtual image magnified होगा। so this will be magnified। so my dear students, चलिए देखते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आपको ये नेल बनाने की जरूरत नहीं, आप इस एरो से भी काम चला सकते हैं। इस एरो को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, आपने वही बात जहन में रख लेनी है, जो लाइट की रेज इसके हेड से स्ट्रेट निकलेंगी
यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट की रे जब इस कॉन्वेक्स लेंस में दाखिल होंगी, आप जानते हैं रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। वो रिफ्रैक्ट होते हुए हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरेंगी, तो आप उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना सकते हैं। और वो लाइट की रेज जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई आगे चली जाती है। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो लाइट की रेज इस लेंस में से रिफ्रैक्ट होकर आई हैं, क्या आपको ये कहीं पर मिलती हुई, मीट करती हुई दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इमेज नहीं बनेगा। कौन सा इमेज? रियल इमेज नहीं बनेगा। सो इमेज कौन सा बनेगा डियर स्टूडेंट्स? इन्हीं लाइट की रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करते करते ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज भी बन जाएगा और वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड भी होगा। तो आप ये डायग्राम एरोस के साथ बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में आपने देखा कि हाउ अ वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात तो हमने सिंपल वे में कर ली, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये डायग्राम जो आपके सामने बनी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे देखकर बस ऐसे ही डर जाते हैं। आपने बिल्कुल भी डरना नहीं, बहुत सिंपल सी डायग्राम है अगर समझ में आ जाए। हम इस डायग्राम को अपने चैप्टर में थॉरोली समझ कर आए हैं, लेकिन फिर से मैं इसकी चंद बातें आपके सामने रखूंगा ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएं, माइंड में रिफ्रेश हो जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो लेंस हैं, एक से भले दो, यानी कि वो मैग्निफिकेशन जो एक लेंस से अचीव नहीं की जा सकती इन सिंपल माइक्रोस्कोप, वो मैग्निफिकेशन यहाँ पर दो लेंस से अचीव की जाती है। यानी कि वो तमाम चीजें जो बहुत छोटी हैं, जिन्हें आप इंसानी आंख से भी नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए दो दो लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो लेंसेज हैं। एक वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक वो लेंस जो हमारी आंख के करीब है, दैट इज कॉल्ड एज द आई पीस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बहुत ग्रेटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आई पीस की फोकल लेंथ बहुत ग्रेटर है, जबकि हमारे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी है, कम है। सो स्टूडेंट्स यही इस माइक्रोस्कोप की कंडीशन भी है। सो हम चाहते हैं कि हमारा माइक्रोस्कोप अगर काम करे, कारआमद हो, तो इस सिचुएशन में द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपसे एमसीक्यू में ये कंडीशन पूछी भी जा सकती है, तो मैंने यहां पर आपको रिकॉल करवा दी, अलबत्ता आप ये पहले पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपने कहां रखा है, जरा गौर से देखिए। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सो बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, आगे। तो क्योंकि ये उसकी फोकल लेंथ से बाहर पड़ा है, तो इस केस में इमेज शुड बी रियल। लेट्स सी इमेज रियल बनता है कि नहीं बनता। स्टूडेंट्स आपने इसके हेड से लाइट की रे एक ड्रॉ करनी है। जैसी वो लाइट की रे इस लेंस में से पास करेगी, आप अब यकीनी बात है ये जानते हैं कि वो लाइट की रे इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। सो स्टूडेंट्स जहां जाती है लाइट की रे उसे जाने दें, एक्सटेंड करते चले जाएं, करते चले जाएं, एक हद तक एक्सटेंड करने के बाद छोड़ दीजिएगा और दूसरी लाइट की रे उसके हेड से फिर निकालें और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजार दें, क्योंकि आप जानते हैं जो लाइट की रेज किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं वो स्ट्रेट गुजर जाती हैं अनडिफ्लेक्टेडली। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों लाइट की रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, आप फिर भी थोड़ा सा इन लाइट की रेज को एक्सटेंड कर दीजिएगा। आपने डायग्राम को बनाना भी इसी ऑर्डर में है। स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट की रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक इमेज बनेगा। दिस इज द फर्स्ट इमेज, ये पहला इमेज है। मैं से फर्स्ट इमेज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक नहीं एक और इमेज भी बन रहा है। हाँ वो इमेज कब बनेगा उसे थोड़ी देर तक देखते हैं, लेकिन ये फर्स्ट इमेज बनेगा।
स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इमेज किसने बनाया? हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और ये फर्स्ट इमेज रियल इमेज है और इन्वर्टेड भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस इमेज के पास आपने एक बड़ा सा आई पीस ड्रॉ कर देना है। ये बड़ा सा आई पीस आपने ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स ये क्योंकि बड़ा सा आई पीस है तो इसकी फोकल लेंथ भी यकीनन बड़ी सी होनी चाहिए। सो आप देखें ये इसकी फोकल लेंथ का पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है और जो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज आपने ड्रॉ किया था वो इसकी फोकल लेंथ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स क्योंकि ये फोकल लेंथ में आ चुका है, अब इस इमेज का आगे जो फर्दर इमेज ये आई पीस बनाने वाला है, क्या ख्याल है वो रियल होगा या वर्चुअल? अभी हमने चंद लम्हे पहले देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस के प्रिंसिपल फोकस के अंदर पड़ा हो तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस इमेज को देखिए, ये इमेज भी इस आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर पड़ा है। स्टूडेंट्स मैं इसे बार बार इमेज कह रहा हूं, अब ये इमेज नहीं, इस आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारा आई पीस असल ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकता, क्योंकि हमारा आई पीस असल ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकता, क्योंकि असल ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर पड़ा। तो हमारा आई पीस इसे ही ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेगा। सो ये जो फर्स्ट इमेज है दैट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस because now this object is placed inside the focal length of eyepiece. Its virtual image will be formed. देखते हैं कैसे। वो याद है मैंने अभी आपको चंद लम्हे पहले कहा था कि लाइट की रेज जहां तक एक्सटेंड होती है करते चले जाएं, तो आपने लाइट की रेज एक्सटेंड करते गए वो लाइट की रेज एक पॉइंट पर इस आई पीस में दाखिल होंगी। आई पीस में दाखिल होने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। अगर आप उन लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, एक्स्ट्रापोलेट करने पर वो एक पॉइंट पर मीट करेंगी। स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट होगा जहां पर फाइनल इमेज बन रहा होगा और ये फाइनल इमेज यकीनन वर्चुअल है। कंडीशन और रीजन मैं आपसे दोनों शेयर कर चुका हूं। सो आपने देखा कितनी सिंपल सी डायग्राम थी। सिर्फ 3 बातों का ख्याल करना है। पहली बात कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा बनाना है और ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ में रखना है और लाइट की रेज को एक्सटेंड करते चले जाना है। जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहां फर्स्ट इमेज बन जाएगा और फिर उसके बाद आप आई पीस को ड्रॉ कर देंगे। यूं ड्रॉ करेंगे कि जो पहला इमेज है वो आई पीस की फोकल लेंथ में आ जाए। दैट्स इट। अब उन्हीं लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो फाइनल इमेज भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज द सिंपल रे डायग्राम फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आई होगी और हम इस बात को चैप्टर में भी डिटेल से पढ़कर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी क्या बात खत्म हो गई? नो वे, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी बात बाकी है। अब हम देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए रे डायग्राम बनती है। तो चलिए अगले व्हाइट बोर्ड की तरफ मेरे साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त रही हमारे सामने ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की रे डायग्राम। अब इस रे डायग्राम को डिस्कस करने से पहले चंद छोटी छोटी जरूरी बातें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के हवाले से जहन में रिकॉल कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। वो ये है कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दूर पड़े बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करके ऑब्जर्वेबल बना के ये डिफरेंट है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता था, एक करीब पड़े ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा दिया जाता था। करीब पड़ा ऑब्जेक्ट जो आम नॉर्मल ह्यूमन आई को ऑब्जर्वेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल बना के दिखाया जाता था। उसमें करीब पड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाता था, जबकि इसमें डियर स्टूडेंट्स हम दूर पड़े बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्लियर ऑब्जर्वेबल बना के ह्यूमन आई को दिखाते हैं, जैसे कि दूर दराज सयारे, सितारे, हेवनली बॉडीज, तमाम बॉडीज टेलीस्कोप ही की मदद से देखी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स इसमें भी 2 लेंसेज हैं। एक वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब है, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। एक वो लेंस जो आई पीस है, यानी आंख जहां पर रखी जाती है, जहां से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं। So this lens is called as the eyepiece lens, dear students, और वो ऑब्जेक्ट की तरफ जो है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं।
यहाँ पर मेंशन भी है, लेकिन मैं इसे क्लियर भी साथ साथ करता चला जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आप देख सकते हैं अच्छी खासी है, जबकि जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कम है। ये केस थोड़ा सा ऑपोजिट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको याद होगा, आपने माइक्रोस्कोप में कंडीशन पढ़ी थी कि माइक्रोस्कोप में हमारे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, आई पीस के ज्यादा होती है। सो हियर दिस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज डिफरेंट। सो चलिए इस बात को यहां पर लिख देते हैं, इसकी कंडीशन। लेट्स मेंशन इट्स कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, क्या है कंडीशन इसकी? कंडीशन हम लिखते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। FO इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप टू बी वर्किंग, एक रिफ्रैक्टिव या एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वर्किंग के लिए करेक्ट कंडीशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट कंडीशन है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए आई पीस से। डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, अब देखते हैं हो क्या रहा है। हो कुछ इस तरह से रहा है कि बहुत दूर से, बहुत डिस्टेंस से, बहुत फासले से कुछ लाइट की रेज आ रही हैं। आप इन लाइट की रेज को आता हुआ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ये लाइट की रेज आ रही है, जैसे ही लेंस में से पास कर रही है एक इमेज फॉर्म कर रही है। चलिए अब समझते हैं कि ये लाइट की रेज कहाँ से आ रही है और इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो दूर दराज से लाइट की रेज आ रही हैं, ये पैरेलल लेंस में दाखिल हो रही हैं। आप जानते हैं कि जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उससे आने वाली तमाम लाइट की रेज पैरेलल हो जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइट की रे थी वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ लेंस टकराई और एज इट इज पास कर गई, आपने देखा। और माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो लाइट की रे है वो पोल में से होती हुई पहली लाइट की रे को किसी खास पॉइंट पर मीट की, यहां पर मीट की। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड लाइट की रे थी वो भी जब लेंस में से पास की, लेंस में से पास करने के बाद पहली दो लाइट की रेज को सेम पॉइंट पर मीट की, यानी इनके प्रिंसिपल फोकस पर मीट की। तो जो पहला इमेज डियर स्टूडेंट्स ये देखिए बन रहा है, द फर्स्ट इमेज इज वी आर ऑब्टेनिंग ऑन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हम ये ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर पहला इमेज हासिल कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो फर्स्ट इमेज है इसके बारे में यहां पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि फर्स्ट इमेज इज द रियल इमेज। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फर्स्ट इमेज इज द रियल इमेज। कौन बना रहा है? फॉर्म्ड बाय objective lens. So it is the real image formed by objective lens, dear students. So this is the first image. My dear students, अब ये जो फर्स्ट इमेज है यही इमेज हमारे आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ यू कैन सी ये है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और ये है आई पीस की फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल फोकस। तो आप यहां पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है यानी फर्स्ट इमेज वो विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। डियर स्टूडेंट्स, विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होने की वजह से जब लाइट की रेज उसमें से निकलती हुई डियर स्टूडेंट्स लेंस में से पास करेंगी, देन क्या होगा? देखिए ये इन तमाम लाइट की रेज को बिखेर देगा कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, अब ये तमाम लाइट रेज किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रही, तो क्या इमेज ऑब्टेन नहीं होगा? इमेज ऑब्टेन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इमेज को ऑब्टेन करने के लिए आप इन तमाम लाइट की रेज को देखिए पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। जब आप इन तमाम लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पर मीट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये तमाम लाइट की रेज मीट करेंगी, दैट पॉइंट my dear students will be the point where your final image is formed. तो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल इमेज कहां बन रहा है? देखिए जहां पर हमारा आई पीस का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यानी जहां पर हमारा फर्स्ट इमेज पड़ा हुआ है उसी साइड पर फाइनल इमेज बन रहा है। तो जो डियर स्टूडेंट्स हमारा फाइनल इमेज है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी?
माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फाइनल इमेज होगा इट इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज। सो ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी ड्रॉन। इस तरह से आप एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की रे डायग्राम को बना सकते हैं। इसके तमाम पॉइंट्स, तमाम सेलेंट फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल नहीं थके। क्वेश्चन वाज लिटिल लेंथी और उसकी डिटेल भी थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन इसी जोश और जज्बे के साथ मुझे यकीन है कि हम अपना सारा कोर्स कवर करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।